अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर चीन के रक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। दूर दूर दिख रहे अमेरिका और चीन क्या पास आने की राह तलाश रहे हैं? अभी वित्त मंत्रियों का सम्मेलन था, उसमें भी मुलाकात हुई है। नीरज जी, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी, कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है। जी, 1971 में हेनरी किसिंजर जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जी, तो वो सीक्रेट विजिट पर गए थे चीन के। जी, और वो सीक्रेट विजिट से जब आए, किसी को पता नहीं था, वो सीक्रेट विजिट पर गए, एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ थे। और जब लौट के आए, उसके बाद रिचर्ड निक्सन जब उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने चीन से अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए थे। जी, अब जो है हेनरी किसिंजर तकरीबन 100 साल के हो रहे हैं। जी, तो सोचिए कि अभी हालांकि उनको ऑफिशियल उस पर नहीं है, आए हैं वहाँ, जी, तो मतलब 80 वर्ष के विदन 100 वर्ष के किसिंजर, ये लोग मिल जी। करके मतलब इनको भेजा गया कि आप जी। संबंध सुधारिए। जी, लेकिन देखिए, देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि पिछले 2 महीनों में कितने लोग, सोचिए कि अमेरिका से विजिट किए। जी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन गए, जी, ट्रेजरी सेक्रेटरी उनकी गई, जी, उन्होंने भी अभी गई थी वहाँ। जी, जॉन केरी भी जिस समय मौजूद हैं वहाँ क्लाइमेट चेंज के जी, ऊपर, क्लाइमेट, जी, 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 वो वहीं पर हैं। जी, और यहाँ तक न्यूज़ थी पिछले महीने, CIA चीफ बर्न्स भी एक सीक्रेट विजिट पर चाइना गए थे। जी, तो इतने लोग, और इनफॉर्मल तो और लोग जा चुके हैं। जी, चाइना से भी कोई नहीं गया। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने, जब ये आसियान के लिए गए हुए थे, इनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी इसके USA के, जी, तो अमेरिका काफ़ी जोर शोर लगा के, मैं कहूँगा लगा हुआ है जी, कि चाइना के साथ संबंध सुधारे जाएं। जी, और सारी चीज़ देखी जाए तो कुल मिला करके वहीं आता है, ट्रेड और सिचुएशन के ऊपर जी। कि क्या है। जो अभी विजिट थी, इसी में आप देखिए इनकी ली शांगला हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन। उन्होंने जो है बोला है कि अभी तक जो वो थी, चीन और अमेरिका के संबंध आपस में इसलिए नहीं सुधर रहे थे कि कुछ लोग थे अमेरिका में जो हाफवे भी नहीं आने दे रहे थे खुद को, अमेरिका को, जी, कि संबंध सुधारने के लिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर कुछ मुठभेड़ होती है इसमें अमेरिका और चीन के बीच में, तो किसी का फायदा नहीं होगा, दोनों का बहुत नुकसान होगा। जी, तो मतलब दोनों चीज़ें चल रही है, और चीन ऐसे उस पर नहीं आ रहा है कि मैं रेड कारपेट ऐसे ही बिछा के आपको जी, सब जी, दे रहा हूँ। जी, जी, रीज़न कि आपको पता है कि पिछले साल का जो ट्रेड है 2022 का, मेरे ख्याल से $690 बिलियन का है दोनों के बीच में, जी, जिसमें अमेरिका का एक्सपोर्ट सिर्फ आई थिंक 100 कुछ 60 या उसके आसपास होगा बिलियन डॉलर के। 500 कुछ डॉलर तो जो है एक्सपोर्ट चीन ने अमेरिका को किया है। जी, तो आप समझ लिए कि पहले तो बैलेंस कितना वो था। और इसी वजह से दूसरी बात ये थी कि अमेरिका का बड़ा चीन का बड़ा नॉर्मल था कि अमेरिकन कंपनीज का वो सामान लेकर के या वहाँ पर अपने लोगों को भेज करके वो टेक्नोलॉजी चुरा करके और खुद जो है प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। और इसी वजह से जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पर जी, और बैलेंस या जो पेमेंट्स था जो इनके फेवर में नहीं था, ट्रंप ने 2018 में बंद कर दिया था इनके साथ, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जी, और उन रिस्ट्रिक्शन की वजह से दोनों को नुकसान हो रहा था, काफ़ी नुकसान हो रहा था, अमेरिका को भी और चीन को भी। जी, तो इस वजह से ये चीज़ें चालू हुई जी। हैं। और इसमें जो हमेशा, इनफैक्ट किसिंजर को तो हमेशा बोलते रहे हैं चाइनीज, और अभी भी उन्होंने बोला है कि ही इज़ द रियल फ्रेंड ऑफ चाइना। जी, कि उन्होंने अभी भी वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संबंध सुधारने के लिए किसिंजर और रिचर्ड निक्सन जैसे लोग चाहिए। जी, तो ये चीज़ लेके चल रहे हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल से हेनरी किसिंजर को भेजा गया वहाँ जी, कि अदरवाइज 100 साल की उम्र में अभी वो जा रहे हैं।
और अभी नहीं, हेनरी किसिंजर जब से ट्रम्प के टाइम से बोलते आ रहे हैं जी कि चाइना से हमें संबंध खराब नहीं करने चाहिए, जी हमारे हित में नहीं है, वो पहले से बोलते आ रहे हैं। जी तो ये चीज़ें देख करके ही इनको वहाँ जाना पड़ा या भेजा गया है। तो ये तो मैं जैसे मैंने कहा बहुत हमेशा बोलते ही रहे हैं जी। उसके बारे में। जहाँ तक इनका ये डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं, आसियान के टाइम उनके अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने इच्छा जाहिर की थी इनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए, ली से, लेकिन ली नहीं मिले क्योंकि अमेरिका ने ली के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं। जी। क्योंकि 2018 में अमेरिका वहाँ से रूस से फाइटर प्लेन्स वगैरह लेने के उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने 2018 से सैंक्शन लगाया हुआ है, इस वजह से वो नहीं मिले और तैयार भी नहीं है मिलने के लिए। जी। तो इनके बीच में ये इश्यूज हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो है मिल करके इसी में आती है, वो है ट्रेड। और जो वहाँ तक इन्होंने बोला है, किसिंजर ने ही बोला है कि दोनों के रिलेशंस में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों आएंगी। जी। तो हमको चैलेंजेस को दरकिनार करके अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है जी। वो चीज़ लेकर के किसिंजर चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो इन्फ्लुएंस करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये जो चीज़ें हैं वो पुरानी चीज़ें छोड़ करके और ये इसके ऊपर चलें। तो ये इतनी विजिट्स हो रही हैं विदिन 2-3 महीने के अंदर, तो आप समझ लिए कि नेचुरली काफ़ी जोर है दोनों कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हम जो है अपने संबंध सुधारें। और ख़ास करके मुझे लग रहा है कि अमेरिका में एक थॉट प्रोसेस है कि चीन रूस की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई में। उनको लग रहा है कि जो चीज़ें हमने बोली है, चीन ने ओपनली कोई मदद नहीं की है, ना उतने सामान दे रहा है। इस वजह से थोड़ी इनके अंदर अमेरिका में भी है थोड़ा, जो कहते हैं कि कम वो है चीन के बारे में कि चीन हमारे उतना अगेंस्ट नहीं है और हम अपना नुकसान क्यों करें और अपने फ़ायदों को लेके चलें। तो इस चीज़ पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि चूँकि इलेक्शन टाइम है ही है अमेरिका में, तो सरप्राइजिंगली देखिए 2 साल पहले ही इलेक्शन की चीज़ें तैयारी शुरू हो जा रही हैं। जी। अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि बिडेन के जो कैंपेन्स हैं उन्होंने ऑलरेडी हाईएस्ट एवर फंड्स इकट्ठे कर रखे हैं जी। तो ये सब लोग चाहेंगे कि, और इकोनॉमिक और ट्रेड लॉबी का तो जोर होगा ही जी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जी। तो वही लेके चल रहे हैं अपने इंटरेस्ट को। परमानेंट कोई एनमीज और वो नहीं है। हालांकि ये सब करने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे ये लोग जो पैसिफिक वाला इंडो पैसिफिक लेके चल रहे हैं उसको लेके कैसे चलेंगे। क्योंकि इंडो पैसिफिक तो अमेरिका का ही हुआ है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ही उसको थ्रेट मानता है। जी। तो वो उसकी हालत क्या होगी कि उसने बाकी कंट्रीज को तो वहाँ रख दिया 6-7 को लेकर के इंडो पैसिफिक फोरम में, और खुद जो है चीन से सारे संबंध अपने ठीक कर रहा है। जी। तो हमको भी इस बारे में थोड़ा सोच करके चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में अपने कश्मीर में चूँकि आपने वर्षों तक वहाँ पे सेवा की है तो आपको वहाँ पे जो भौगोलिक ज्ञान बहुत ही अच्छा, और आपने किस तरीके से बताया कि जो आतंकवादी हैं किन कारणों से इस समय वहाँ पर गतिविधियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और इसीलिए हमारे हर ऑपरेशन सफल भी हो रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात पर आपने विस्तृत जानकारी दी हमेशा की तरह। ब्रिटेन से जो एक रिपोर्ट आई है इस्लामी आतंकवाद पर, उसका आपने संपूर्ण विश्लेषण किया और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने उसमें तथ्य रखे हैं जो उस रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान को आतंकवाद पर अब कितनी समझ आ रही है इस पर भी आपने चर्चा करी। और साथ ही पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की जो चीन यात्रा थी, चीन से गलबहियाँ क्यों कर रहा है अमेरिका। एक तरफ जैसा आपने कहा कि हमको क्वाड में बिठा दिया है, कोई दूसरा मंच बना दिया है और खुद वो वहाँ पर उनके करीब जा रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, इस पर भी आपने विस्तृत जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज का कार्यक्रम पसंद आएगा और विस्तृत जानकारी मिलेगी, ज्ञानवर्धन होगा। सर आप इस कार्यक्रम से जुड़े, इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।